नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव केस की लड़ाई लड़ने वाले जज सिंह अन्ना आज हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जज सिंह अन्ना इसलिए हैं कि लोगों की लगातार मांग थी कि अन्ना क्या कर रहे हैं, जज सिंह अन्ना कहाँ है, जज सिंह अन्ना से पूछा जाए जज सिंह अन्ना क्या करेंगे। तो जज सिंह अन्ना आज हमारे साथ हैं, लेकिन लोगों की एक मांग थी कि जज सिंह अन्ना अनुराग केस में क्या कर रहे हैं, जज सिंह अन्ना अनुराग केस में क्या करेंगे। तो जज सिंह अन्ना 6 दिन बिना कुछ खाए पिए आमरण अनशन पर बैठकर अनुराग यादव की लड़ाई लड़ रहे थे। और अनुराग यादव की लड़ाई लड़ते लड़ते फिर एक दिन ऐसा होता है कि परिवार के लोग भी आते हैं और इनको किसान नेता अजय सिंह का समर्थन मिलता है और अन्ना की लड़ाई जो है और तेज होती है। जिस दिन लड़ाई तेज होती है उस दिन होता क्या है कि इनका धरना तुड़वाया जाता है। और जो लोग धरना इनका तुड़वाते हैं आज वही लोग रो रहे हैं, आज वही लोग जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं अनुराग यादव के पिता की, जो कि अनुराग यादव के पिता धरना स्थल पर बैठते हैं, अधिकारियों से उनकी मीटिंग होती है। और जज सिंह अन्ना की हम बात करें, जज सिंह अन्ना ने वो सारी चीज़ें जो बताई थी धरना के दौरान, वो सारी चीज़ें आज हकीकत में होती हुई दिखाई दे रही हैं। जज सिंह अन्ना धरने पर बैठते हैं तो आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा हो जाती है और जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष रहते हैं राजा राम द्विवेदी, उनको लाइन हाजिर किया जाता है। और अन्ना की जो और मांगे थी उस मांगों पर जब अन्ना आगे धरना अपना चालू रखते हैं तो परिवार के लोग भी इनके पहुंचते हैं और परिवार के लोग जो है एसडीएम से और सीओ से एक कमरे में जा करके बात करते हैं। उसके बाद आकर के अन्ना का धरना तुड़वाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद 6वें दिन जज सिंह अन्ना का आमरण अनशन जो है जिलाधिकारी द्वारा तोड़ा जाता है, जज जूस पिला करके तुड़वाया जाता है और उनको सम्मानित भी किया जाता है। और आश्वासन दिया जाता है कि अनुराग यादव में जो भी आपने मांगे मांगी है उस मांगे को पूरी की जाएगी। तो जज सिंह अन्ना अनुराग केस में क्या कर रहे हैं, तो हम जज सिंह अन्ना से ही बात करेंगे। जज सिंह अन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एक योद्धा हैं अगर कहें तो। आप जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, गरीबों के साथ अन्याय होता, आप लड़ जाते हैं। ऐसे आपके बारे में हमने सुना और देखा भी है। तो जज सिंह अन्ना अनुराग यादव केस में क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे? प्रणाम सर, आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि दीन दुखियों की सेवा के लिए आपका चैनल उपलब्ध है और आप निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देशवासियों से आग्रह करेंगे कि आपका चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि मनोबल आपका बढ़ता रहे और हर घर में दीन दुखियों की सेवा के लिए आप उपलब्ध हों। जहां तक अनुराग यादव का केस है तो अनुराग यादव का तो जज सिंह अन्ना बहुत छोटे से हैं। जब डीएम ने खुद कह दिया कि बुलडोजर लाओ मैं तोड़ूंगा, एसपी ने बंदूकें अपनी रिवॉल्वर लेकर के वहां तैरते रहे, वीडियोग्राफी करते रहे धर्मेंद्र और जयवीरू की तरह, तो ये क्या हो गया, क्या पलट गया? जब इतने आला अधिकारी जो है सब ये सब क्या कर रहे हैं? तो जज सिंह अन्ना तो एक जिले के सामान्य नागरिक है। अब इतने बड़े अधिकारियों का जो दिमाग वहाँ चला, इसके बाद दीपावली हुई, दीपावली के बाद 12 दिन तक इन अधिकारियों का ध्यान सुस्त हो गया और सब गिरीश यादव और यादववाद में फंस गया। और पूरी तरह यादववाद में फंसने के बाद यह डीएम पवन जो भी बना बनाया खेल था खा गए और सब गड़बड़ कर गए और सबने एक स्वर से मांगा कि यह डीएम पवन का ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो पवन सिंह यादव का कोई ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के 6वें दिन डीएम ने बुला करके अनशन तोड़वाया, क्योंकि अनुराग के पिता ने, गांव के प्रधान ने एसडीएम पवन सिंह यादव के बहकावे फुसलावे पर एक बंद कमरे में जा करके गोपनीय मंत्रणा किया, जहां कहा कि कोई पत्रकार नहीं आएगा, हम 3 गोपनीय मंत्रणा करेंगे, उसमें हो सकता है सीओ भी उपलब्ध रहे हो। तो गोपनीय मंत्रणा करने के बाद एसडीएम और प्रधान द्वारा, सीओ द्वारा अनुराग के पिता को संतुष्ट कर लिया जाता है और कहा जाता है कि शासन सही काम कर रहा है और शासन आपके लिए बहुत कुछ करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि एसडीएम पवन केवल बहकाया, फुसलाया, धूर्तबाजी किया और अनुराग के साथ अन्याय किया और विपक्ष के साथ पैसा लेन देन करके न्याय किया। तो इस तरह से एसडीएम का महत्वपूर्ण रोल है इस केस को परिवर्तित करने में। एसडीएम जो है जब हम आमरण अनशन पे बैठते हैं तब जाके लिखते हैं कि इनको 5 लाख दे दिया जाए ना, तो 5 लाख क्यों दे दिया जाए? और उस पर भी लिखने के बाद भी तहसीलदार का हस्ताक्षर होता है, क्लर्क का हस्ताक्षर होता है, एसडीएम का हस्ताक्षर रिक्त खाली रहता है।
आप लोगों को दिखाने वाला जो कागज मांगे थे कि देखा क्या क्या आपने लिखा है, तो सब पे एसडीएम का हस्ताक्षर नहीं था। यानी 15वें 16वें दिन भी मृत्यु के एसडीएम अंतिम हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो कागज गया कहाँ? सब तो उनके हाथ में था। तो पूरा खेल एसडीएम सदर जौनपुर पवन सिंह यादव खेल रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि अधिकारियों ने जो मंत्रणा हुई अनुराग के पिताजी से, अनुराग की बहन भी थी, उस मंत्रणा में अधिकारियों ने अनुराग के परिवार को बहकाया। अनुराग का परिवार एक तरह से बहक गया, ये आप बहक कहना गया। चाहते हैं। और जब अनुराग का गार्जियंस ही कह दिया हो कि हम संतुष्ट हैं, अन्ना जी आमरण अनशन तोड़ें और हम आमरण अनशन नहीं चाहते हैं, तो हमारे आमरण अनशन का उस समय वैल्यू खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी मैंने मीडिया से कह दिया कि हमें उनकी बात पे विश्वास नहीं है अनुराग के पिता के, और वो माइंडली डिस्टर्ब हो गए, इसलिए मेरा आमरण अनशन जारी रहेगा ना। तो जब फिर चाल एसडीएम ने चला, एसडीएम फिर डीएम साहब से जाके कहते हैं, डीएम साहब फिर शाम 7:20 बजे हमारे पास आदमी भेजते हैं, सब अधिकारी आते हैं, मन्नत विनती करते हैं कि एसडीएम साहब आ रहे हैं, आपका आमरण अनशन तुड़वाएंगे, सारी बातें मान लिए हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ नहीं आए, एसडीएम की पद गरिमा खराब होती है, इसलिए मैं ऑफिस में ही चल रहा हूँ। तब ऑफिस में मैं गया, वहाँ हमको अंगवस्त्र दिया गया, इसके बाद हमको जूस पिलाकर तोड़ा गया, इसके बाद ये कहा गया कि सारी मांगे मानी गई हैं। तो ऐसा प्रशासन जौनपुर में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर उनके पिताजी न मानते, न तैयार होते, तो आपका आमरण अनशन जो है वो जारी रहता। आमरण अनशन का 6वां दिन था, बिना पानी के 6वें दिन, 7वें दिन रविवार था, रविवार के बाद तब सोमवार आता, लेकिन मैं आमरण अनशन पर अड़ा रहता। लेकिन जब डीएम ने कह दिया कि हम सारी बातें मानते हैं, तो वही अंतिम विकल्प होता है। डीएम की बात नहीं मानने पर फिर मामला खराब हो जाता है। जैसा कि निगोह में लाठीचार्ज हो गया था, डीएम की बात लोग नहीं माने और उसको खींचना चाहे, तब तक लाठीचार्ज का आदेश हो गया। तो डीएम का अंतिम विकल्प होता है, अंतिम रेखा होती है, डीएम को ये करना चाहिए था। लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं, जो दर्शक हैं, जो अनुराग केस पे लगातार बने हैं, लोगों की एक मांग है कि जज सिंह अन्ना धरने पर बैठे थे तो कुछ कार्रवाइयां जो है हुई थी और दिखाई भी दी गई थी मीडिया के माध्यम से। तो अब जो जज सिंह अन्ना ने कहा कि आगे नोटिस चस्पा की गई है, फिर उस पर तारीख पड़ेगी, फिर तारीख पे तारीख पड़ेगी और फिर तारीख पे तारीख पड़ रही है, तो दर्शक चाहते हैं कि अब जज सिंह अन्ना क्या करेंगे? इसके बाद हम जो है इस पर निगाह लगाए हुए हैं, लेकिन हम रोज उनके घर पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमको जिले भर में और प्रदेश भर में बहुत काम होता है। अचानक कहीं घटना घट जाती है, मुझे जाना पड़ता है। जैसे मुस्तफाबाद, मछलीसर का मुस्तफाबाद, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। मीरगंज जरौना रेलवे स्टेशन पर शाम 7 बजे चेकिंग हो रही है, 500 मीटर की दूरी पर 4,50,000 की छिनैती हुई। एक नई मोटरसाइकिल 1,02,000 का लोग छीन करके बांस से मार करके उठा ले गए। तो ज़िले में बहुत घटनाएं होती हैं, हमें तत्काल जाना पड़ता है। तो इसका मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट का मामला अन्ना अभी 1 महीने सर्वेक्षण करेंगे। जब हमारे समझ में आएगा कुछ कि हल होने वाला है, तब हम अपने हिसाब से उसको हल्का ही रख। जब हमारे समझ में हल नहीं होगा कि अब हम इस पे ध्यान केंद्रित करना ही होगा, अब अंतिम लड़ाई हम हार रहे हैं, तब मैं पुनः एक बार जोर शोर के साथ मैदान में आऊँगा और उसी अनुराग को मैं अंतिम लड़ाई तक न्याय दिलवाने का पूरी कोशिश करूँगा। हमारी बात वैसे आप मान लीजिएगा कि हत्यारे को फांसी होना ही होना है। मेरी आज तक कोई योजना असफल नहीं हुई है, वो भी असफल नहीं होगी, लेकिन तत्काल चाहेंगे तो तत्काल होना अनिश्चित है। तत्काल शासन कुछ नहीं करता है, शासन क्रिया धीरे धीरे काम करता है और धीरे धीरे जो है शासन अपना काम करेगा और काम कर करके धीरे धीरे न्याय दिलवाएगा। और नहीं है तो हम 1 महीने बाद फिर आएंगे, मैदान में आएंगे। आप कह रहे हैं 1 महीने बाद, अगर नहीं होता तो 1 महीने बाद फिर आएंगे और ताकत के साथ आएंगे। हम तुलना करेंगे भाई। अगर उनका परिवार, अनुराग के पिता, अनुराग की बहन, अनुराग की माँ या अनुराग से जो भी परिवार के सदस्य हैं, वो मान जाते हैं फिर से बहकावे में, तब आप क्या करेंगे? देखा, बहकावा उनका अपना है ना, और हमारा अपना कार्यक्रम है। हमारे कार्यक्रम में शासन का, अनुराग के पिता का, मीडिया का और अन्ना का तुलना होता है चारों बातों का, कि चारों बातों में कितनी बातें साफ साफ निकल करके आई हैं। 500 मीडिया लगी हुई है, लेकिन अभी जिलाधिकारी जौनपुर फाइनल नहीं कर पाए। वही जिलाधिकारी जो कह रहे हैं कि बुलडोजर लाओ मैं तोड़वाऊंगा, वही एसपी जो बंदूक लेकर के, गोली लेकर के टहल रहे हैं।
तो ये सब कारण क्या है कि ये लोग फिर सुस्त हो गए? ये लोग सुस्त हैं, उस पे जातीय समीकरण चल गया है, पैसे का लेन देन खूब अच्छा चल गया है और गृह मंत्री का भी अच्छा खासा दबाव पड़ गया है। सपा में उधर से हल्ला हो गया कि अखिलेश जी आ रहे हैं, तो इधर से विपक्ष वाले गिरीश बन गए और सोच रहे हैं जब अखिलेश आएंगे तो हम क्यों कराएं, इसी में मामला उलझा हुआ है। लेकिन ये अन्ना कूद पड़े हैं, इसलिए हम अंतिम न्याय उनको दिलवाऊंगा। और तब तक वो अपना संघर्ष जारी रखें, एक दिन में न्याय नहीं मिलता है। जब बात आप हार गए, हमारे आमरण अनशन के 6वें दिन आप खुश होकर के कह दिया शासन पे, अंतिम लड़ाई ब्रह्मास्त्र छोड़ा किया, ब्रह्मास्त्र फ्लॉप कर रहे हैं आप, तो अंतिम लड़ाई का समय आपने खराब कर दिया था। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए, फिर हम लोग उसी तर्ज पर मैदान में आएंगे। तो यानी कि जो अन्ना अंतिम ब्रह्मास्त्र अपना लेकर के मैदान में उतरे थे, आमरण अनशन, वो लड़ाई अनुराग के पिता के संतुष्ट होने पर टूट गई थी। और आज भी ये संदेश अनुराग के पिता को दे रहे हैं जस सिंह अन्ना कि आप निराश मत होइए, आप कुछ दिन कानूनी प्रक्रिया, कोर्ट की प्रक्रिया को देख लीजिए, उसके बाद आपके साथ जो है अन्ना है ना, यानी कि अन्ना फिर से आपके साथ वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन अभी आप जो है, जो गलती आपसे हो गई है वो बहुत बड़ी गलती एक तरह से मानी जाएगी। अन्ना की तरफ से ऐसा कहना है कि उस समय आप अगर न उतरवाते धरना, आप न संतुष्ट हुए थे तो धरना जारी रहता, शायद अब तक वो जो मकान है, वो जो 2 मंजिला मकान लहरा रहा है, वो अब तक कहीं न कहीं ध्वस्त होकर के खुद को मिट्टी में मिल गया होता। खुद अपने आमरण अनशन और चलता तो पौने एसडीएम ट्रांसफर हो गया होता। हाँ। केवल शनिवार को आमरण अनशन तोड़ा गया, दूसरे दिन रविवार था, रविवार के बाद सोमवार को तो 10 बजे तक 11 बजे तक पवन यादव का ट्रांसफर हो गया होता। लेकिन वही ट्रांसफर रुकना उनके लिए घातक बन गया और हमारा आमरण अनशन टूटा और पवन यादव का ट्रांसफर नहीं हुआ। यही विवाद का मेन कारण है और पवन यादव मुख्य रूप से इन्वॉल्व हो गए हैं विपक्ष की तरफ से। धन्यवाद।